हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एक बार फिर से चुनाव में इतिहास के पन्नों से नए नए लोगों को निकालकर उनके नाम पर राजनीति की जा रही है। कभी चुनाव में महाभारत के दुर्योधन को लाया जाता है तो कभी औरंगजेब को। खैर, इस तरह से राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब पार्टियों के नेता मुद्दों की बात से भटककर इतिहास से नए नाम निकालने की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बस कुछ ही चरणों के चुनाव बाकी हैं और अब नेताओं ने बयानबाजी का एक अलग ढंग चुना है। दरअसल अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और उन्हें औरंगजेब का आधुनिक अवतार बता डाला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले रोज नया झूठ बोलते हैं और फर्जी का प्रचार करते हैं। संजय निरुपम ने अपने बयान में मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि बनारस के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना है वो औरंगजेब का आधुनिक अवतार है, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को तुड़वाया गया। संजय निरुपम ने कहा है कि विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर 550 रुपए की फीस लगाई गई है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके साथ संजय निरुपम ने कहा है कि मैं मोदी के लिए दुर्योधन वाले बयान को सही मानता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री में जितना अहंकार है उतना ही दुर्योधन और रावण को भी था। संजय निरुपम ने प्रियंका गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के जरिए बताने की कोशिश भी की है कि जब दुर्योधन और रावण का अहंकार टूट गया तो आप किस खेत की मूली हो। आपको बता दें कि कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा में दुर्योधन का जिक्र करते हुए कहा था कि इस देश ने कभी अहंकार करने वाले लोगों को माफ नहीं किया है और इसका गवाह इतिहास भी है। प्रियंका ने कहा है कि महाभारत में भी जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे तो दुर्योधन ने उन्हें ही बंदी बनाने की कोशिश की थी। प्रियंका ने इसी पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। और अब जल्द ही मोदी का अहंकार भी टूटने वाला है। और अब प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि मैं तो उनको औरंगजेब कह रहा हूँ। संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे सही हैं। दरअसल एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि यूपीए सरकार में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित चौधरी ने साल 2018 में आरटीआई लगाई थी। इसमें उन्होंने 2004 से 2014 के बीच हुई सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सिर्फ एक जानकारी है कि सेना ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मंत्रालय ने बताया कि 2016 से पहले किए सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित कोई डेटा नहीं है, जिसके बाद रोहित चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। यूपीए के शासन में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, लेकिन इस आरटीआई के खुलासे के पहले कांग्रेस ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। कांग्रेस ने 3 मई को ट्वीट कर बताया था कि यूपीए के शासनकाल में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले भी बहादुर लोगों ने हमारे देश की रक्षा और बदला लेने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, और लिखा है कि मोदी की टिप्पणियां न केवल जवानों का अपमान करती हैं बल्कि हर भारतीय की भावनाओं को आहत करती हैं। आखिर में संजय निरुपम ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिस दिन पीएम मोदी ने अपशब्द कहे थे उसी दिन से स्मृति ईरानी को अमेठी में 2.5 लाख वोट से हराने का जुगाड़ भी कर दिया है। संजय निरुपम ने कहा है कि राजीव के नाम पर चुनाव लड़ लीजिए, बची सीटें भी भाजपा हार जाएगी। बता दें कि एक चुनावी रैली में मोदी जी द्वारा राजीव गांधी के बारे में एक बड़ा बयान दिया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले शनिवार को एक रैली में कहा था कि कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में हुआ, जिसके बाद राजीव गांधी के बयान को लेकर काफी घमासान मच गया और कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ बयान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कार्रवाई की सोमवार को मांग की थी।
जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया है और मोदी को क्लीन चिट मिल गई। देखा जाए तो इस चुनाव में इससे पहले मोदी के खिलाफ कई बार आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है, लेकिन उन्हें हर बार क्लीन चिट मिल गई। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।